नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने फ्रिक्शन के कुछ क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं। फ्रिक्शन में क्वेश्चंस में ढेर सारे केसेस होंगे, तो हम सब लोग क्वेश्चन को बहुत ढंग से करेंगे। अभी पहला क्वेश्चन सीरीज है ये, ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे क्योंकि फ्रिक्शन में ऑलमोस्ट 100 से 150 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम 60-70 क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो डिफरेंट टाइप के होंगे। कुछ क्वेश्चन सिमिलर टाइप के होते हैं, कुछ रटे रटाए होते हैं, कुछ हमने थियरी के केस में आपको करा ही दिया, कुछ अगर आपको नहीं भी कराते तो आप कर लेंगे अगर थियरी को अच्छे से किया है। जो क्वेश्चंस आसान भी होंगे तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी क्वेश्चंस होंगे और सब्जेक्टिव पर्पस से भी क्वेश्चंस होंगे। तो हम अब यहाँ पर फ्रिक्शन के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको जानना चाहिए। थियरी क्लासेस बहुत लंबी रही हैं, 4-5 लेक्चर हो चुका है थियरी का। अब आपको क्वेश्चंस करने, ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं और फ्री बॉडी डायग्राम ही बेसिक होगा। फ्रिक्शन को सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं आसानी से और उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगा दें। अगर मोशन हो रहा है, काइनेटिक्स का केस है, तो काइनेटिक्स के केस में हम लोग जनरलाइज करेंगे। पर हाँ, काइनेटिक्स के केस में आपको ध्यान रखना है फ्रिक्शन हमेशा म्यू के इनटू RN ही होगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा कंडीशंस की नहीं दिक्कत है स्टैटिक्स में। क्या स्टैटिक में हमेशा फ्रिक्शन लग ही रहा होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर लग भी रहा है तो क्या हमेशा लिमिटिंग सिचुएशन है? ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है स्टैटिक्स, थोड़ी सी फ्रिक्शन की टफ होती है। डायरेक्शन क्या होगा ये आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की भी बात होती है। अगर गलत मान लेते हैं तो बाद में वो ऑटोमेटिकली अपने आप को सेटअप कर लेता है। ठीक है, फ्रिक्शन। तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को आप सब लोग करिएगा। थोड़ा फास्ट क्वेश्चंस होंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सारे लोगों में शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। आगे नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजा दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम सब लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस निम्नलिखित स्टेटमेंट को कंसीडर करें। ठीक है भाई, क्या है? फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस। फ्रिक्शन एक्ट्स क्या? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब क्या? स्पर्शी। तो जो सरफेस है अब कहां लगेगा? दोनों कॉन्टैक्टिंग सरफेस पर। कैसा लगेगा? कॉन्टैक्टिंग सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ऐसा होगा कि रिलेटिव मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का विरोध करेगा। रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो फ्रिक्शन एक्ट टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। हाँ सही है, पढ़ लिए, सही है। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। देखिए जनरली जब मैकेनिक्स की हम बात करते हैं तो ड्राई फ्रिक्शन की ही बात करते हैं, कूलम्ब्स लॉ को ही फॉलो करते हुए इसी के अकॉर्डिंग आंसर करते हैं। जबकि स्किन फ्रिक्शन करेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन करेंगे तो वहां पे एरिया पे बिल्कुल डिपेंड करेगा। पर ड्राई फ्रिक्शन जो है, जो हम सब लोग पढ़े हैं, तो ड्राई फ्रिक्शन आपका एरिया पर, कॉन्टैक्टिंग एरिया पर डिपेंड नहीं करता। तो आंसर क्या होगा? 1 इज करेक्ट। अगला, वुडन ब्लॉक, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा तेजी से होगा। अ वुडन ब्लॉक ऑफ 1 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस। ठीक है भाई, एक कोई वुडन ब्लॉक है जो 1 किलोग्राम का है, एक रफ सरफेस पर ये प्लेस्ड है। इज प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस। तो इन सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है आपका, वो कितना है? 0.3 है। किसके किसके बीच में? इस रफ सरफेस और वुडन ब्लॉक के बीच में 0.3 है। व्हाट इज द टोटल रिएक्शन ऑफ द सरफेस? टोटल रिएक्शन ऑफ द सरफेस। तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, mg ऐसे नीचे की तरफ और यहां पर रिएक्शन। क्या कोई फ्रिक्शन आएगा क्या? अभी इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं, तो फ्रिक्शन विरोध किसका करेगा? किसी का नहीं, सेल्फ एडजस्टेबल है। जब आप एक्सटर्नल नहीं लगाओगे हम कुछ नहीं लगेंगे। जैसे जैसे आप एक्सटर्नल बढ़ाते जाओगे लीनियरली इक्वल के ही प्रोपोर्शन में बढ़ते जाएंगे और एक लिमिट पर हम कहेंगे कि ना अब हम इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो फ्रिक्शन की तो कोई बात ही नहीं है। टोटल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक बाय द सरफेस। और ये क्या है? अगर हम यहाँ सरफेस की बात करें तो ये भी RN ही होगा, ये नीचे होगा।
ठीक होगा ऑन द सरफेस बाय द ब्लॉक, ऑन द सरफेस बाय द ब्लॉक। तो आर एन यहां पर आप देखोगे क्या आएगा, एम जी के बराबर सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करोगे, आर एन ऊपर सिग्मा एफ वाई 0, आर एन माइनस एम जी इक्वल टू 0, आर एन इक्वल टू एम जी 1 के जी है 9.81, ये अब किस में आएगा, न्यूटन में। इसी को लिख सकते हैं 9.81 न्यूटन या फिर 1 किलोग्राम फोर्स 1 केजी एफ लिखा रहेगा। तो आंसर किस में चाहते थे, 9.81 न्यूटन, चलो हो गया। और इज द टोटल रिएक्शन 9.81 न्यूटन। ध्यान रखिए कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई पूछे कि फ्रिक्शन क्या होगा तो म्यू एस इंटू आर एन, कुछ लोग क्या म्यू एस इंटू आर एन क्यों होगा भाई, फ्रिक्शन इस समय 0 होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब नहीं कोई लोग सर आर एन निकाल लिए, आर एन हुआ 9.81 और फ्रिक्शन निकालने लगे, फ्रिक्शन निकाले म्यू एस इंटू आर एन, म्यू एस मालूम आर एन मालूम कुछ निकाले, क्या ये सही है, बट फ्रिक्शन इस समय क्या होगा, 0 होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अ बॉडी ऑफ वेट W, ठीक है भाई, बॉडी ऑफ वेट W बहुत अच्छी बात है, रेस्ट ऑन अ रफ सरफेस एंड इज एक्टेड। अब रफ सरफेस जैसे बोला म्यू लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके दिमाग में आ गया। अ बॉडी ऑफ वेट W, वेट क्या है, W है, वेट W इज रेस्ट ऑन अ रफ सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू, इज एक्टेड बाय अ फोर्स ऑफ पुल। अब देखिए, अब हम इसे बना लिए, ये एक बॉडी है जिसका वेट W है, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, इज एक्टेड बाय अ फोर्स ऑफ पुल एट एन एंगल थीटा डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। एक पुल हमने P से खींचा, कहां से, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर, बाय फोर्स ऑफ पुल, पुश नहीं है पुल है, खींच रहे हैं, बाय एन एंगल थीटा, कहां से थीटा, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुल द वेट, इस वेट को जस्ट खींचने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, जस्ट इसको खींचने के लिए, जस्ट पुल। तो जस्ट पुल की बात करेंगे, फिर वही बात सर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ब्लॉक तुम्ही को हम इंटरेस्ट, तुम्हारी ही पसंद की बात, P ऐसे रहने दो थीटा एंगल पर, धरती माता W है और ये नॉर्मल रिएक्शन है, और ये आपका फ्रिक्शन इधर क्यों होगा, फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के नीचे दिखाई, किस सरफेस पर, इस तलवे पर लगेगा नीचे, तो फ्रिक्शन ऐसे हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। कोई और बल है क्या, इसको अलग लेके आए, बल लगाए, ये हम आपको थियरी केस में क्लास में भी करा चुके हैं, लेकिन आप फिर से करा दे रहे हैं। तो W नीचे, आर एन ऊपर, फ्रिक्शन इधर, ऐसे कितना आसान था। हाँ अगर जस्ट पुल की बात है कि बस खींच ही देना है, तो हाँ यहां श्योर है कि ये म्यू एस इंटू आर एन होगा, यहां म्यू एस की जगह क्या है, म्यू है। फ्री बॉडी डायग्राम सब बना चुके हैं, सब लोग बना लीजिए जल्दी से फ्री बॉडी डायग्राम, पहले क्वेश्चन बनाए होंगे फिर फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं है, अब आप इसको बस इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाइए, सिग्मा एफ वाई, पहले नॉर्मल रिएक्शन ही निकाला करिए, तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, अपवर्ड सारे बल पॉजिटिव लेंगे, W नीचे है, हाँ नीचे, आर एन ऊपर है, हाँ ऊपर है, हर एक बल के पास जा रहे हैं, W नीचे, आर एन ऊपर, ठीक है। P का कॉस नहीं साइन, P का साइन कंपोनेंट, कॉस उधर होगा, ऊपर होगा, तो P साइन थीटा इक्वल टू, और कोई फ्रिक्शन, अरे भाई फ्रिक्शन से मिले, इन्होंने कहा नहीं हमारा कोई कंपोनेंट नहीं, तो यहां से आर एन इक्वल टू लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू W माइनस P साइन थीटा, ये एक बात हो गई, नॉर्मल रिएक्शन को भगाना, WP में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, तो जब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे तब क्या लिखें, उधर की तरफ पॉजिटिव P कॉस थीटा, हाँ ठीक है, P कॉस थीटा इधर, P कॉस थीटा इधर, W ने हमारा कोई कंपोनेंट नहीं, आर एन कोई कंपोनेंट नहीं, फ्रिक्शन पूरा लेकिन उल्टा है, इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो गया 0। फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, म्यू आर एन, तो इसी को जब पुट कर देंगे यहां पर तो आपका आएगा P कॉस थीटा वैसे रहेगा, माइनस म्यू, आर एन क्या है, आर एन क्या है, W माइनस P साइन थीटा इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए था, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स रिक्वायर्ड P ही है, फोर्स रिक्वायर्ड क्या है, P है, तो P ऐसे साथ ले लो, कॉस थीटा
प्लस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा और माइनस म्यू डब्ल्यू इक्वल, अरे कहां से म्यू साइन थीटा कहां से आ गया, अरे माइनस माइनस प्लस होगा उधर अंदर जाके, तो म्यू साइन थीटा पी कॉमन ले चुके हैं, म्यू डब्ल्यू, पी का मान निकल चुका ना, पी का मान कितना आया, म्यू डब्ल्यू अपान कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। P का मान फाइनली कितना आएगा, P का मान कितना आएगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुल द सिस्टम, तो जस्ट पुल का यहां से P का मान आप देखे होंगे, तो P इक्वल टू आया म्यू डब्ल्यू उधर की तरफ और नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल के केस में बताया था भाई यही होता है, म्यू डब्ल्यू अपान कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, म्यू की जगह लिख देंगे टेन फाई, म्यू की जगह लिख देंगे टेन फाई, कॉस फाई नीचे कट जाएगा, डब्ल्यू साइन फाई अपान कॉस थीटा माइनस फाई। आपका पी जो आएगा यही है, यही आपका है डब्ल्यू साइन फाई अपान कॉस थीटा माइनस फाई। आप इसको रीअरेंज कर लीजिए, तो म्यू की जगह आप साइन फाई रखेंगे, एलसीएम आप नीचे लाएंगे कॉस फाई, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस थीटा माइनस फाई। क्लियर हो गया। इसके मिनिमम के लिए आपने कहा था थीटा इक्वल टू फाई, मिनिमम के लिए क्या कहा था, थीटा इक्वल टू फाई। तो अब यहां से फाइनली यही आंसर म्यू डब्ल्यू, ठीक है, म्यू डब्ल्यू सब जगह है, म्यू कॉस थीटा सिर्फ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, लो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। आंसर हो गया, क्लियर है। पीरियोडिक डायग्राम बनाए, दो इक्वेशंस, दो लाइन लिखिए, रीअरेंज करिए, आंसर आ जाता है, कोई बहुत जल्दी नहीं, वो मतलब बहुत लंबा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इफ W इक्वल टू 100 न्यूटन, चलो बेट न्यूटन में है तो बेट दिया है, ठीक है, म्यू एस इक्वल टू 0.3, देन व्हाट इंक्लिनेशन रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम पुल। कोई एक W है, ऐसे W 100 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे रखा हुआ है, आप इसको खींचना चाहते हैं किसी एक एंगल पर, फिर से W इक्वल टू दिस, ठीक है, म्यू इक्वल टू 0.3, ठीक है, म्यू इक्वल टू 0.3, देन व्हाट इंक्लिनेशन रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम पुल। अब बताइए P मिनिमम अगर आप चाहते, जैसे आप बोलोगे कम से कम बल चाहिए, जैसे बोलोगे तुरंत कहोगे थीटा इक्वल टू फाई, कम से कम, और ये आया था W साइन फाई, जैसे मिनिमम वर्ड आएगा वहां थीटा इक्वल टू फाई, फाई क्या है, फाई क्या है, तो थीटा इक्वल टू फाई इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, और इक्वल टू म्यू का मान दिया है क्या, म्यू का मान दिया है टेन इनवर्स 0.3, और ये आप देखेंगे थीटा इक्वल टू आ जाएगा 16.67 डिग्री। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि मिनिमम कितना किस एंगल पर लगाए, कितना तो W साइन फाई, किस एंगल पर लगाए कम से कम के लिए, तो थीटा इक्वल टू फाई होगा और फाई टेन इनवर्स म्यू होगा 16.7। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है भाई पढ़ेंगे। इट इज इजियर टू पुल एन ऑब्जेक्ट, यहां पे पुल एन ऑब्जेक्ट देन पुश, फिर से पढ़िए, इट इज इजियर, यह आसान होता है, टू पुल एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को खींचना, देन पुश। तो जैसे ये आप खुद इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसे अभी देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, हम दोनों कांटेक्ट यहाँ पे दूर दिखा दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में कांटेक्ट रहेगा, हवा में नहीं रहेगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को खींचना आसान होगा कि पुल करना आसान होगा कि पुश करना। देखिए आप कम से कम बल लगाना चाहें, अगर देखिए हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो दोनों खींचना भी वही है और इसको ढकेलना भी वही है, कोई पुल और पुश दोनों, लेकिन नहीं, आप कम से कम बल जब लगाना चाहेंगे तो आप इससे झुकाओ और ट्राई करेंगे कि थीटा इक्वल टू फाई के बराबर। तो ये पुल हो गया, ये क्या हो गया, पुल, ये पुल का केस हो गया। और एक आपने कहा पुश का केस, तो पुश के लिए आप ऐसे दबा दिए कुछ कोई एंगल थीटा पर। अब बताइए कौन आसान हो, तो सर कुछ नहीं, W तो W है, इसमें कोई दोनों ऑब्जेक्ट तो वही है, चाहे ढकेलो चाहे खींचो, बदल थोड़े गया। लेकिन हाँ जब आप खींच रहे हैं तो इसका एक कंपोनेंट कॉस तो इधर है और एक साइन इधर है,
एक कॉस कंपोनेंट आपका इधर है P cos थीटा, और साइन कंपोनेंट क्या है, इधर है। अब ध्यान दीजिएगा, W तो नीचे ही होगा, W हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। तो पुल का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, किसका, पुल का फ्री बॉडी डायग्राम। पुल के लिए जैसे ऑब्जेक्ट बाहर लाए ऐसे, W ने कहा हम तो ऐसे नीचे, नॉर्मल रिएक्शन यहां पर Rn, और ऐसे P लगा रहे थे तो ऐसे थीटा एंगल लगा दिए, फ्रिक्शन इधर की तरफ दिखा दिए। ये पुल का फ्री बॉडी डायग्राम है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ना फ्री बॉडी डायग्राम में। अरे भाई W दिखाए, नॉर्मल रिएक्शन दिखाए, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को दिखाना है। W नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, फ्रिक्शन इधर, P उधर, सब कुछ हो गया। अब इसमें अगर आप देखें तो कॉस कंपोनेंट तो खींचना चाहेगा, रस्सी का जो आपने खींचा है ऐसे तिरछा, उसका कॉस तो इस ब्लॉक को खींचना चाहेगा, और साइन कंपोनेंट उठा देना चाहे, साइन थीटा जो होगा वो उठा देना चाहेगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये साइन कंपोनेंट उठा देना चाहेगा तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, अब पुश का, ये पुश है, ये आपका क्या है, पुश का, तो पुश का फ्री बॉडी डायग्राम भी बना लेते हैं। पुश का फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बनाएंगे तो ऐसे ऐसे ये ढकेलने वाला है P, अब वेट तो ऐसे W नीचे होगा, ऐसे आपका फ्रिक्शन इधर लगेगा, और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। इसको मान लीजिए डैश, मान लीजिए Rn डैश। अब बताइए, इसका ये हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसका कॉस कंपोनेंट तो खींचना चाहता है, और साइन कंपोनेंट क्या होगा, दबाना चाहता है। कॉस कंपोनेंट ब्लॉक को उधर ऐसे ढकेलना चाहता है, चल भाई चल, और ये कह रहा नहीं हम दबा के चलेंगे। तो जब ये दबाएगा इधर, तो यहां का नॉर्मल रिएक्शन यहां के नॉर्मल रिएक्शन से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पुशिंग के केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो पुलिंग के केस में नॉर्मल रिएक्शन से ज्यादा होगा। पुलिंग के केस में नॉर्मल रिएक्शन से क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फ्रिक्शन नहीं बोल रहे, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यूएस इंटू Rn ज्यादा होगा, और जब लिमिटिंग इसकी औकात बढ़ गई तो ये रोकेगा भी ज्यादा बल से। तो अब बताइए, जब ज्यादा औकात होगी तो आपको तब ढकेलना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि दबा ढकेलना खींचने की तुलना में कठिन है। आप खुद भी सोचिए, अगर कोई एक ब्लॉक ऐसे है, इसको आप ऐसे खींच ले चलाया, लेकिन अगर इसे दबाते तो पहले ही सरफेस पर आप पहले इसको दबाते, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाते, तो यहां पर जो रोकने वाला रुकावट है कौन है, फ्रिक्शन, वो भी बढ़ जाता, और वो जब बढ़ जाता तो इसको ले जाना थोड़ा कठिन होता। ऐसा हम नहीं कह रहे कि ढकेल के नहीं जा सकता, ढकेल के नहीं जा सकता, ऐसा हम नहीं कह रहे, जा सकता है ढकेल के भी और जा सकता है खींच के भी, पर खींचना आसान होगा, ढकेलना कठिन होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इट इज इजियर टू पुल, और समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन पुशिंग में बढ़ जाता है, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ जाती है, और जिसको ओवरकम करने के लिए आपको ज्यादा बल लगाना पड़ता। इट इज इजियर टू पुल एन ऑब्जेक्ट देन पुश। ओके भाई, तुम सही बोल रहे थे, सही। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस इन पुलिंग, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस इन पुलिंग इज लेस, पुलिंग में नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, लेस होता है देन पुशिंग, ये भी सही है, और ये इसका एग्जैक्ट रीजन यही, इसलिए ऐसा होता है कि पुशिंग में आपका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होता है, पुलिंग में नॉर्मल रिएक्शन कम होता है, और जब होता है तो इसी कारण से आपको कम बल लगाना पड़ता है पुल करने में। ठीक है, तो बोथ आर ट्रू, उधर क्या होगा, ट्रू, सी पार्ट। अगला, द रेशियो ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल एन ऑब्जेक्ट टू द पुश एन ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। इसको थोड़ा और डिटेल में ही कर ले। ठीक है, तो पुलिंग का केस, पुलिंग के केस में अगर एक आपने बल से इसको खींचा,
ऐसे आपने खींचा किसी एक थीटा एंगल पर। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को फिर से। द रेशियो अनुपात चाहिए, फोर्स रिक्वायर्ड, कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल एन ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल एन ऑब्जेक्ट टू द पुश एन ऑब्जेक्ट। तो पुलिंग का जो फोर्स होगा उससे अपान पुशिंग करना है, ये ध्यान रखिएगा। आप ध्यान रखिए क्वेश्चन ही कह रहा है कि हमें क्या करना है, पुलिंग के फोर्स अपान पुशिंग करना, जो पहले रहेगा वही अपान बाद वाला। द रेशियो ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल एन ऑब्जेक्ट टू द पुश एन ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स इज इंक्लाइंड एट एंगल, फोर्स इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो इस केस में अगर ये W है तो हम आपको बता चुके हैं P इक्वल टू आता है म्यू W अपान कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अभी कराया, अभी जस्ट कराया अभी। ये देखिए म्यू W अपान कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अभी पुलिंग का केस हमने किया था, तो म्यू W अपान कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये हो गया। ये आपका पुलिंग का केस है। अभी हमने करा है इसलिए इसको हम नहीं करा रहे हैं फिर से। अब पुशिंग का करेंगे, म्यू W कॉस थीटा प्लस म्यू W अपान कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यह एक्चुअल में आया था म्यू को हटा दोगे, म्यू की जगह लिख दोगे tan फाई और tan फाई की जगह लिख दोगे sin फाई अपान cos फाई। तो आपका आएगा एक्चुअल में आएगा जो वो फाइनल रिजल्ट हम लिख दे रहे हैं, जो वहां पे भी लिखे थे फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये आएगा W sin फाई अपान cos थीटा माइनस फाई। ये P पुलिंग का था, P पुलिंग, ये क्या है पुलिंग। ओके आगे बढ़े, पर ये नहीं चाहिए था हम, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं था पुशिंग का। देखिए क्वेश्चन करा रहे बाद में इसको आपको रटना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो पुशिंग के केस पर फोकस करते हैं। पुशिंग, पुश करने के केस को हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब यही ऑब्जेक्ट पुल करने के बजाय क्या हो गया, पुश। इसको ऐसे मिटा दिए, कुछ नहीं बदला, बस केसी बदल दिया। लो हॉरिजॉन्टल से ऐसे दबा रहे हैं, क्या है एंगल, ये थीटा, ये P है। अब इसी केस में आपसे कहा जाए सर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बना दिए। W तुम इधर आओ, पहले बेट ही सबसे पहले धरती माता को याद कर लो। W ऐसे P आपने हॉरिजॉन्टल से लगाया, कितने एंगल पर, थीटा पर। ये P पुशिंग है ये, और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा और फ्रिक्शन आएगा, और कोई नहीं आने वाला। अरे आप सोचिए इस ब्लॉक को अलग लेके आए, फ्री बॉडी डायग्राम, W नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, P से ऐसे दबा दिए, हो गया सब। अब नॉर्मल रिएक्शन यहां पे जैसे सिग्मा Fy लिखोगे तो Rn माइनस W माइनस P साइन थीटा, माइनस P साइन थीटा। क्यों, P का कॉस उधर होगा और साइन नीचे, कॉस उधर होगा और साइन नीचे होगा। ध्यान से देखिएगा, कॉस इधर होगा और साइन नीचे होगा। ये साइन, ये P साइन थीटा, क्योंकि ये ही थीटा हॉरिजॉन्टल से बना कोण क्या है, जो पास है वो कॉस है। तो हॉरिजॉन्टल उधर, तो आप यहां से नॉर्मल रिएक्शन जो निकालेंगे ये आएगा W प्लस P साइन थीटा। ऐसे जब आप सिग्मा Fx लिखेंगे तो आपका आएगा P कॉस थीटा माइनस Fr इक्वल टू 0, और यहां से Fr का मान आप निकालेंगे। अब थोड़ा सा हम फिर से यहां पर आएंगे क्योंकि जगह थोड़ा कम होती है, तो उसी में आपको मैनेज करना है। इतने में आप नोट कर लिया करिए जब भी हम इरेज करते रहें, टाइम बहुत कम रहता है। वैसे भी क्लास भी हमारी जो लोग किए समझदार होंगे, ठीक है। तो आइए अब यहां से आया P cos थीटा माइनस Fr की जगह म्यू इंटू Rn इक्वल टू 0, और यहां पे Rn, ये तो आपका पुलिंग का केस हो चुका था पहले। P cos थीटा माइनस म्यू, Rn क्या है, Rn क्या है, P साइन थीटा
प्लस डब्लू इक्वल टू 0, तो यहां से आपका आया P इक्वल टू म्यू डब्लू अपान कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। देखिए देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिए सब लोग। वहां से हम इस चीज को यहां से यहां पर लेके आए और उसके बाद वैल्यू पुट किया किसका, आर एन का, डब्लू, आर एन का है डब्लू प्लस पी साइन थीटा, पी को कॉमन ले लिए तो पी कॉमन लिए कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा और म्यू डब्लू उधर तो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। क्लियर हुई बात? सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फाइनल दोनों को देखेंगे, आंख मिचौली करेंगे थोड़ा, फिर देखने के बाद और भी क्लियरिटी आएगी। जो पिछले लेक्चर में हमने बोल दिया था ऐसे ही, मतलब पिछले क्वेश्चन में बोल दिया था, जो आपको शायद समझ में आ भी गया हो। चलिए भैया, आइए P का मान पुलिंग के केस में क्या है और पुशिंग के केस में क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। तो P आपका पुलिंग के लिए ये था, ये पुलिंग के लिए था म्यू डब्ल्यू अपान कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। P जो पुशिंग के लिए है, पुशिंग के लिए है, ये आपका आएगा म्यू डब्ल्यू अपान कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये है। अब देखिए म्यू डब्ल्यू, दोनों को एक बार आंख से ऐसे देख लिए, दोनों को देखिए, ये खींचना है और ये ढकेलना है, ये खींचना है ढकेलना। म्यू और डब्ल्यू दोनों तुम बराबर हो? हाँ बराबर है, बिल्कुल बराबर है, म्यू डब्ल्यू सब बराबर है। कॉस थीटा वही है, कॉस थीटा वही है, उसी एंगल। अभी मत कहिएगा सर नहीं नहीं खींचने में हम किसी और थीटा पर और दबाने में नहीं, दोनों सेम रखिए, तुलना बराबर मौका देके किया जाता है यार। दोनों कक्षा 5 के लड़के को कक्षा 5 से ही लड़ाई है ना। तो म्यू डब्ल्यू म्यू डब्ल्यू म्यू डब्ल्यू म्यू डब्ल्यू, कॉस थीटा, यहाँ ये प्लस है, यहाँ ये क्या है, अठन्नी चवन्नी कुछ जुड़ेगा, वहां अठन्नी चवन्नी घटेगा, जब जुड़ेगा तो ये मान ज्यादा हो, ये नीचे ज्यादा होगा, ये ज्यादा लोगों में बंटवारा करे तो ये कम आएगा कि नहीं आएगा। जब आपका हर डिनोमिनेटर ज्यादा हो और आपके न्यूमरेटर समान हो, न्यूमरेटर समान हो और डिनोमिनेटर आपका ज्यादा हो, तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है वो वैल्यू कम होती, ज्यादा से भाग करोगे कम आएगा। मतलब क्या है कि पुलिंग में कम बल लगाना पड़ेगा और पुशिंग में ज्यादा बल लगाना। हमें ये चाहिए नहीं था, हमें चाहिए था रेशियो, रेशियो में चीजें कट जाएंगी, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा यहीं पे है, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, यही उल्टा पूछा जाता है, पुशिंग अपान पुलिंग। तो ध्यान रखिए पुशिंग अपान पुलिंग कर दे तो ये उल्टा हो जाता है। खैर ये था पुलिंग अपान पुशिंग, तो पुलिंग में ये आपका पुलिंग अपान पुशिंग करेंगे, एक्चुअल में क्या करेंगे, म्यू डब्ल्यू अपान कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये पुलिंग का है, और ये नीचे क्या है, म्यू डब्ल्यू अपान कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये क्या है, ये आपका पुशिंग का है। तो पुशिंग में ये ऊपर माइनस वाले ऊपर आ जाएगा, ये रेशियो 1 से कम आएगी। 1 से कम आने का क्या मतलब है कि पुलिंग में आपको पुशिंग की तुलना में ज्यादा कम बल लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया सब लोग को? आइए बहुत ही बड़े बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, ब्लॉक मूव्स टू मूव्स, क्या मूव करेगा भी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या ये मूव करेगा भी? तो अब ध्यान से देखिए, ये आपका ब्लॉक है, देख लिया सर बड़ा आसान था, ये तो देखने में वैसे लग रहा था। तो ये आपका तो ब्लॉक है, अब ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, आप बताइए, कि दाएं जाएगा कि बाएं? सर जाएगा तो दाएं या बाएं जाएगा, ऊपर की बात मत कर, जाएगा तो दाएं या बाएं। चलो भाई फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ही पहला आपका स्टेप होता है, फ्री बॉडी डायग्राम ही क्या होता है, स्टेप होता है। तो हम सब लोग शुरू कर दिए फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, यही बनाते हैं अलग से। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, ब्लॉक मूव्स टूवर्ड्स, यही आपको ध्यान रखना, किधर जाएगा ये,
तो किधर जाने में फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहला स्टेप देख लो, जो बाहरी लग रहे हैं उनको तो लगा ही लो। धरती माता यहाँ पे पहले से दिखा दी गई है, कितनी 450 न्यूटन, 250 न्यूटन इधर लगा, कोई था छेड़ रहा इधर छेड़, कोई कह रहा नहीं हम फिर चाहे से रस्सी बांध के छेड़ेंगे, तो ये 120 न्यूटन इधर लगा दिया। चलो भाई, क्या तुम दोनों कांटेक्ट में हो? हाँ सर कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो आना लाजमी है। ये दोनों कांटेक्ट में है ऐसे, तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन, तो ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन हम नहीं डिसाइड कर सकते कि सर फ्रिक्शन इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। फ्रिक्शन आप कैसे बताएंगे कि उधर जाएगा इधर जाएगा? अरे उधर जाएगा तो फ्रिक्शन इधर होगा और इधर जाएगा तो फ्रिक्शन उधर होगा। तो हम सर इसी में कंफ्यूज है, यही आपका क्वेश्चन मार्क है, यही आपका क्वेश्चन मार्क है, यही रेड, यही कि किधर फ्रिक्शन। ऊपर नीचे तो नहीं जाएगा ना, ऊपर नीचे जाए तो उस पर तो क्लियर है ना, तो उस पर बात निपटा लेते हैं। तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, क्योंकि उधर तो जाएगा नहीं। अब एफ वाई 0, तो 120 का क्या 120 का कुछ होगा? हाँ सर साइन 30, कॉस इधर और साइन उधर, यहां पे होगा 120 साइन 30, कितना हर एक से मिलो भाई, 120 साइन 30 ठीक है। 250, अरे नहीं हम ऊपर नीचे नहीं है, तो 250 का कोई नहीं, mg 450 कहेगा है पूरा, लेकिन नीचे है 450 क्या है नीचे, Rn क्या है ऊपर है, Rn कितना है ऊपर, इक्वल टू 0। इस फ्रिक्शन में डाउट है इधर की उधर, तो Rn यहां आ गए, Rn कितना आएगा 450 और 60 गया 390 आ जाएगा। अरे भैया साइन 30 390 साइन 30 आपका 1/2 होता है, तो 390 हो गया ये किधर ऊपर की तरफ। ओके ठीक है। अब आइए सिग्मा एफ एक्स विदाउट फ्रिक्शन निकालिए, सिग्मा एफ एक्स क्या करिए विदाउट फ्रिक्शन निकालिए। क्या बात है, सिग्मा एफ एक्स इधर की तरफ पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा 120 cos 30, 120 cos 30, 120 cos 30 और माइनस 250। ये यहां देखेंगे 120 cos 30 कितनी भी औकात लगा ले, 120 cos 30 250 से ज्यादा तो नहीं होगा ना। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 120 cos 30, 120 cos 30 आया 103 पॉइंट, अरे तुम भी कैलकुलेटर चला लेना, घर पे रखा होगा 103.923, और यह क्या हो गया 250। ये सब किस में चल रहा है, न्यूटन में चल रहा है। तो यहां पर अब यहां पर माइनस 250 करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस 146.077 न्यूटन। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन हमने किया, अभी कुछ नहीं किया, विदाउट फ्रिक्शन इतना किया। अब ये बताइए इसका कॉस और 250 ये दोनों मिला के, सब दोनों मिला के जो फाइनल एक्स आया है वो इधर, ये माइनस क्यों आया है, ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस क्या बता रहा है, ये बता रहा उधर नहीं सर इधर आया है। कितना आया 146.077 न्यूटन। तो जो आपका एक्सटर्नल एक्स डायरेक्शन में है वो इधर की तरफ है और कितना है 146.077 न्यूटन। क्लियर हो गया। तो अब ये ब्लॉक है, ब्लॉक पर एक्स डायरेक्शन में आया 146.077 न्यूटन, ऐसे इधर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है, नॉर्मल रिएक्शन कितना निकला था 390 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन जो आया था वो 390 न्यूटन आया था। अब बताइए इधर आप खींचना चाहते हैं ना, क्या चलेगा नहीं चलेगा, क्वेश्चन मार्क, चलेगा नहीं चलेगा क्या है क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अभी नेट जो हम लगाए, हमारा नेट प्रयास था कि इधर ही चले। अब देखते हैं कि एफ आर मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू आर एन, और म्यू एस इंटू आर एन, यहां फ्रिक्शन अब तो श्योर है ना कि इधर लगेगा, फ्रिक्शन जो भी लगेगा उधर लगेगा, क्योंकि आप नेट तो इधर खींचना चाहते हो ना। क्या ये पूरी औकात पर होगा कि नहीं, तो यहां से देखेंगे 0.3 इंटू 390 न्यूटन, और 0.3 इंटू 390 आप करेंगे तो 0.3 इंटू 390 कर लीजिए, कितना है 117। अरे
117, ये जो फ्रिक्शन है इसकी पूरी औकात 117 की है, आप लगा दियो 146, लगा क्या दियो 146, औकात 117 की ही है। और जब औकात 117 की 146 लगा दिए तो इधर ये ब्लॉक चल जाएगा। अगर जाओ भैया हमारी बस की बात नहीं है तो किधर जाएगा, किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, लेफ्ट की। नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिए, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन से आप फ्रिक्शन की औकात जान पाते हैं, यहां पर आपको बहुत जरूरत पड़ती है तो औकात के लिए। और हमने एक्स डायरेक्शन में नेट अपना फोर्स निकाला, नेट इधर आया, हमारा एक्सटर्नल प्रयास ही इधर आया। अब ये अगर लिमिटिंग से ज्यादा है तो मोशन करा लेगा, नहीं ज्यादा होता तो जितना ये होता उतना ही फ्रिक्शन लग रहा हो। बात समझ में? अब 117 से ज्यादा तो मोशन हो जाएगा, किधर होगा, बाएं साइड। ठीक है, आगे बढ़िए। क्लियर हो गया सब लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ लीजिए, ढंग से इसको देख लीजिए, फिर से एक बार कर लीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कुछ किया नहीं गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, इसको करते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आज का होगा, परेशान न होइए, और भी सीरीज है, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। और वुडन ब्लॉक, चलो लकड़ी का कोई दिक्कत नहीं। और वुडन ब्लॉक ऑफ वेट W, वेट क्या है, W है, हाइट H, ठीक है भाई, एंड स्क्वायर बेस ऑफ साइड A। स्क्वायर जो यहां पे बेस है ना, ये ऐसे जो बेस है ना, ये स्क्वायर है, और उसका साइड क्या है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। ये ऐसे है, स्क्वायर इसका बेस क्या है, साइड A, ठीक है। स्क्वायर बेस, बेस स्क्वायर ऑफ साइड A, ठीक है, is subjected to a horizontal force F as shown in the figure। इसको एक F फोर्स लगाया गया जैसा कि फिगर में दिखाया गया। ये थोड़ा H यहां गलत दिया है, ये हाइट H, ये हाइट क्या है, H, ठीक है। तो पूरा मान लीजिए, कोई बात नहीं, मैक्सिमम हाइट ये पूछा, ये H पूरा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। H यहां से H का कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सब्जेक्टेड फोर्स क्या है, F है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई, F से इसको हमने लगाया, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ F, मैक्सिमम हाइट ऑफ F, ये पूछा गया मैक्सिमम, इसको हम Y मान लेते हैं और मैक्स की बात अभी कर लेंगे। मैक्सिमम हाइट ऑफ F सो दैट ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट टॉपलिंग, सो दैट ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट टॉपलिंग। तो अब ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान से, जब आप F से बल लगाओगे, जब आप F बल लगाओगे तो इसका तो प्रयास होगा कि पहले सरका दें। ये ऐसे यहां पे ब्लॉक रखा हुआ है, जब आप F फोर्स लगाओगे तो ये पहले प्रयास क्या करेगा कि इस ब्लॉक को सरका दें। लेकिन अगर सरकने की यहां पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा कि नहीं, हम सरकेंगे नहीं, बहुत ज्यादा फंसा लिया, फ्रिक्शन ज्यादा है, तब आपका प्रयास तब बदल जाएगा। आप क्या कहेंगे, तब हम इसको पलटा दें, तब इसको टॉपल करने के लिए सोचेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा। अगर एकदम नीचे जाके बल लगाते हो, नीचे जाके बल लगाते हो, तो क्या इसको पलटा पाओगे, सरकाने जरा नहीं। तब पलटाने के लिए बहुत ज्यादा, तब इसको टॉपल कराने के लिए बहुत ज्यादा बल चाहिए, और सरकाने के लिए कम चाहिए, तो सरक ही जाएगा। जैसे से ऊपर जाओगे, जैसे से ऊपर जाओगे, आप जैसे धक्का दोगे, ये सरकने के बजाय पलटना ज्यादा चाहिए, ये सरकने बजाय क्या करना चाहेगा, पलटना ज्यादा चाहेगा। तो ध्यान रखिए, अगर ग्लास टेबल पे रखा है, इसको पलटाने का मन है तो एकदम ऊपर से खींचिए, एकदम ऊपर से, तो ये सरकने के बजाय क्या होगा, पलट जाएगा। अगर एकदम नीचे से खींचेंगे तो ये सरकेगा, पलटेगा नहीं। पलटने के चांसेस जैसे से ऊपर जाते हैं उस पर बढ़ता है, ठीक है। तो अब आइए हम सब लोग इस क्वेश्चन को क्लियरली करते हैं। आइए, क्या क्वेश्चन था, एक F फोर्स लगाया गया, मैक्सिमम हाइट फोर्स का बताना है जिससे ये टॉपल करने से पहले स्लाइड करे। टॉपल करने से पहले क्या करे, स्लाइड करे। अब स्लाइडिंग के लिए हमारा पहला टारगेट फॉर स्लाइडिंग, स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग का जब आप केस यहां F लगाएंगे, ये W होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, और ये आपका फ्रिक्शन होगा। ये F है, तो यहां से आप कह सकते हो कि Rn इक्वल टू W, कोई दिक्कत नहीं,
और f इक्वल टू जो होगा वो एफ आर होगा, और लिमिटिंग सिचुएशन की जस्ट स्लाइड कराना चाहते हैं तो ये होगा म्यू एस इंटू आर, और यही होगा म्यू एस इंटू डब्ल्यू। तो स्लाइडिंग के लिए इतना बल चाहिए। स्लाइडिंग के लिए कितना बल चाहिए? स्लाइडिंग के लिए आपको कितना बल चाहिए? बहुत कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, थोड़ा तेजी हुआ लेकिन समझ में आ गया। तो स्लाइडिंग के लिए आपको म्यू डब्ल्यू बल चाहिए। ये कहेगा इतना लगाओगे तब हम सरकने वाले होंगे, ठीक है। लेकिन ये टॉपल का केस का, अगर ये टॉपल होना चाहे, टॉपल, ये आपने वाई डिस्टेंस मान, जब ये पलटना चाहेगा ऐसे सरकने के बजाय, यहां बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो जब ये ऐसे घूमना चाहेगा तो ये सरफेस जस्ट इसको छोड़ देने की स्थिति में होगा। ये सरफेस इसको जस्ट किस में होगा? छोड़ देने की स्थिति में होगा। तब आपका कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शंस कहां पे होंगे? चलिए, जब ये ऐसे घूम जाने वाला होगा तो ये ब्लॉक ऐसे घूम जाना चाहेगा, ये कोने पर ही केवल कांटेक्ट रह जाएगा और सब बस छोड़ चुके हैं, बस टॉपल करने मतलब जस्ट छोड़ दिए। तो ये कांटेक्ट जहां रहेगा वहीं पर पूरा नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा। और जब आप धक्का दे रहे हैं तो इसी के जस्ट अगेंस्ट ऐसे फ्रिक्शन लगेगा। ऐसे क्या लगेगा? फ्रिक्शन। आपने धक्का दिया और ये सरकने के बजाय टॉपल, क्योंकि सरकने की क्षमता मान लो ज्यादा है, तो टॉपल के केस में अगर हम इसी के अबाउट मोमेंट ले लें कि जस्ट टॉपल होने वाला है, ये मान लो कोई पॉइंट ए है, तो मोमेंट अबाउट ए सिग्मा एम ए इक्वल टू 0 के, अभी तो इक्विलिब्रियम में है, बस अभी थोड़ा और दे टेंशन तो सरक जाएगा, पलट जाएगा। जैसे आप लोगे ये डिस्टेंस ए बाई 2 होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा? a बाई 2, और ये डिस्टेंस f का क्या है? h। तो आप हर एक बल के पास जाइए, फ्रिक्शन है, नहीं हम तो यहीं से जा रहे हैं, नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल रिएक्शन कोई फ्रिक्शन भी कोई आपका मूवमेंट डेवलप नहीं करेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी कोई मूवमेंट डेवलप नहीं करे। डब्ल्यू ने कहा हम तो घुमाएंगे, कितने से घुमाएंगे? W इंटू ए बाई 2 से, किधर? क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो क्या होगा? माइनस डब्ल्यू इंटू ए बाई 2, और ऐसे एफ टॉपल इसको बोल दीजिए, इसको क्या बोल दे? एफ टॉपल। तो एफ टी इंटू वाई इक्वल टू 0, एफ टी इंटू वाई, क्यू वाई, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है? वाई। तो एफ टी क्या आएगा? डब्ल्यू ए अपान 2y। अब आप ध्यान दीजिएगा, स्लाइडिंग के लिए म्यू डब्ल्यू चाहिए, इसको सरकाने के लिए कितना चाहिए? म्यू डब्ल्यू, और पलटाने के लिए कितना चाहिए? डब्ल्यू ए अपान 2y। y कम होगा ये मान बहुत ज्यादा होगा, y कम होगा तो ये मान बहुत ज्यादा। आप कह रहे नहीं, सरक जाए पर पलटे नहीं, सरक जाए पर पलटे नहीं, तो सरक जाए पर पलटे नहीं, तो इस केस में क्या होगा? आप कहोगे सर स्लाइडिंग के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है ये टॉपल वाले से कम हो, टॉपल के लिए ज्यादा बल चाहिए हो, तो आप स्लाइडिंग वाला दे देंगे, कम लगा देंगे, ये आपका सरक जाएगा, पलटेगा ही नहीं, क्योंकि पलटने के लिए ज्यादा चाहिए ना। आपने कहा सर स्लाइडिंग वाला अगर कम होगा तो वही हो जाएगा, जैसे हम बल बढ़ाते जा रहे थे, स्लाइडिंग वाला जैसे पहुंचा सरक गया, पलटने की बारी आई ही नहीं। तो आप ये केस कि जस्ट स्लाइडिंग चाहिए और पलटाना नहीं। अगर आपको पलटाना और सरकने नहीं देना है, तो टॉपलिंग वाला कम होना चाहिए, और जब टॉपलिंग वाला बल कम होगा तो टॉपल पहले कर जाएगा। अब ध्यान दें, ये केस है, इस स्लाइडिंग पहले हो तो स्लाइडिंग वाला बल कम होना चाहिए। तो अब यहां से आप क्या करेंगे कि म्यू डब्ल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू, तो आएगा डब्ल्यू ए अपान 2y, डब्ल्यू कट जाएगा, यहां से आएगा कि y शुड बी लेस देन और इक्वल टू a अपान 2 म्यू, तो ध्यान रखिए अगर y a अपान 2 म्यू से कम है तो सरकेगा, पलटेगा नहीं। अगर y a अपान 2 म्यू से कम है, ध्यान समझिए, समझ में आ गया ना? अगर y a अपान 2 म्यू से कम है तो सरकेगा, पलटेगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब पढ़िएगा।
अ वुडन ब्लॉक ऑफ वेट W, हाइट h, ठीक है, एंड स्क्वायर बेस ऑफ साइड A is subjected to a horizontal force F as shown in the figure. The maximum height, मतलब मैक्सिमम कितनी दूरी पर हम बल लगा दें, मैक्सिमम कितनी दूरी पर बल लगा दें जिससे क्या हो, so that block slides without toppling. तो ये क्या आया था, y should be less than or equal to a upon 2 म्यू. तो अब यहां से आप कहेंगे कि मैक्सिमम अगर बहुत ऊपर से ही ढकेलने का मन है तो ज्यादा से ज्यादा आप a अपान 2 म्यू से ही हाइट पर ढकेलें. अगर इससे ज्यादा हाइट पर जाके ढकेलेंगे और ऊपर जाके ढकेलेंगे तो सरकेगा नहीं, पलट जाए, क्योंकि तब पलटने के लिए बल कम चाहिए होगा सरकाने की तुलना में, और जो कम लगेगा वो वही होगा पहले. तो a अपान 2 म्यू. ये पार्ट बात समझ में. ऐसे और भी ढेर सारे क्वेश्चन है. अभी लैडर का केस हो ही नहीं पाया है, पुली का केस नहीं हो पा रहा, तो ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ब्रेक के क्वेश्चंस करेंगे, हो सकेगा तो क्लच प्लेट का भी केस इसी में करेंगे, फ्रिक्शन को बहुत डिटेल में कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे. तो अब ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन बहुत डिटेल में आप भी करिए, और अगर क्वेश्चंस और भी आपके पास है, चाहे आपके पास DS कुमार की बुक हो, चाहे RK जैन की, जिस बुक से है उससे करिए. अभी फोर्स का हमने पूरा कॉन्सेप्ट तो दिया है, फोर्स के क्वेश्चंस ढेर सारे बचे हुए हैं, तो उसको भी हम अभी कराएंगे, एक दो सीरीज उसकी भी आएगी. ढंग से पढ़ते रहिए, खूब क्वेश्चन सॉल्व करिए, खूब मजे से रहिए, और भी सब्जेक्ट पढ़िए दमदारी से. सिलेक्शन आपको लेना है, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है. आज के लिए इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद.